इस्लामी मुल्कों ने ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की इसराइल के नापाक मंसूबे की शदीद मुखालिफत। जद्दा में OIC के वज़रा ख़ारजा का हंगामी इजलास। इसहाक डार ने कहा, गज़ा में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। फ़लस्तीनी बदतरीन मज़ालिम का शिकार हैं। पनाहगुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। ग्रेटर इसराइल मंसूबा अमन के लिए ख़तरा है। सऊदी अरब का गज़ा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम नागुज़ीर है। भारत का पाकिस्तान से 24 घंटे में दूसरा राब्ता। दरियाए चनाब के बाद दरियाए सतलुज में सैलाब की पेश की इत्तला दी। भारत ने दरियाए तवी में मुमकिना सैलाब से भी पाकिस्तान को आगाह किया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने सैलाब की इत्तला सिफारती चैनल से दी। सिंतास मुआहदे के तहत इत्तला देनी चाहिए थी। भारत आबी मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल का पाबंद है। मुआहदा मुअत्तल करना आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दाम अमन पर मनफी असरात डाल सकते हैं। फैसलाबाद में 9 मई के आखिरी केस का फैसला भी आ गया। राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले का जुर्म साबित। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत 59 रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। सजा पाने वालों में 2 MPAs इस्माइल सेला और शेख शाहिद भी शामिल। राय हसन नवाज, अहमद चट्ठा, शेख राशिद शफीक, मुर्तज़ा इकबाल भी कानूनी गिरफ्त में आ गए। 16 मुलजिमों को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुलजिमों को बरी कर दिया गया। सलमान अकरम राजा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI का ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का फैसला किया है। पानी PTI से मुलाकात करके अलहदगी की गुजारिश करूंगा। सलमान अकरम राजा का एक्स पर पैगाम। सियासी कमेटी में सलमान अकरम राजा के फैसलों पर मुसलसल तनकीद जारी थी। वो सियासी कमेटी इजलासों से उठकर चले जाते रहे। सलमान अकरम राजा इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सलमान अकरम राजा का अलीमा खान से झगड़ा हुआ। बानी की बहन ने जोर दिया कि PTI ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न ले। सलमान अकरम राजा सियासी कमेटी के इलेक्शन लड़ने के फैसले पर डटे थे, जबकि महमूद खान अचकजई के अपोजिशन लीडर के मामले पर सियासी कमेटी के साथ भी इख्तलाफ था। कैशलेस मईसत से करप्शन का खात्मा होगा। मुस्तहिक अफराद को अब BISP की रकम घर बैठे मिलेगी। प्रोग्राम में जिद्दत शहीद बेनज़ीर भुट्टो की विजन की आकाश है। वज़ीर आज़म का BISP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉल्ट्स के क़याम की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, हकदारों को शफाफ तरीके से रकूम मिलेंगी। ये गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे का प्रोग्राम है। हुकूमत ने रेलवे की जमीनों पर तजावुजात के खिलाफ डंडा उठा लिया। रेलवे अराजी पर तजावुजात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रेलवे हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और अहम इजलास में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने कहा, FC इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन में पूरा ताउन करेगी। मुसाफिरों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। इजलास में इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया। हंगू में FC कले पर दहशतगर्दों का हमला। 3 एहलकार शहीद और 17 जख्मी हो गए। FC की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने बुज़दिल दहशतगर्दों को भागने पर मजबूर कर दिया। शहदा की नमाज़ जनाजा फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत। शहदा के जस्ते खाकी को कंधा दिया। लवाहिकीन से मुलाकात, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा के लवाहिकीन हमारा अपना ख़ानदान है। कौम हमेशा शहदा के ख़ानदानों की मखरूस रहेगी। भावलपुर के मकाम पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। PDMA ने अगले 48 घंटे इंतहाई खतरनाक करार दे दिए। पोंग डैम से मुतवक्के तौर पर भारत की तरफ से मजीद पानी छोड़े जाने का इम्कान। दरिया सतलुज में आरिफवाला के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरिया सतलुज में 90,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला दाखिल। हजारों एकड़ फसलें दरिया बुर्द। कसूर में मजीद कई इलाके डूब गए।
उच्च शरीफ में दरिया किनारे आबाद कई बस्तियां जेर आब आ गईं। गुजरात के करीब भिंबर नाले में तुग़यानी ज़रई अराजी जेर आब आ गई। ओबाड़ो सिंध में कच्चे के मुख्तलिफ इलाके सैलाब की जद में आ गए। वज़ीर-ए-आज़म से 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ की मुलाकात। वसीयत खान अंसार मोहम्मद खान ने ग्लोव की पेशगी इतला देकर इंसानी जानें बचाई थी। शहबाज शरीफ का तीनों अफराद को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों अफराद को 24 करोड़ अवाम का हीरो करार देते हुए 25 लाख रुपए फीकस इनाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म चंद रोज में गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ का मुतासरा गाँव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन। शांगला और बुनेर के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। मुतासरा खानदानों में राशन, खाने पीने की अशिया और ज़रूरी सामान तकसीम किया गया। अहले इलाका का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। बर वक्त मदद और इमदादी कामों को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान में तालिदास के मकाम पर मुतासरा खानदानों के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी। तूफानी बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। मुल्क भर में जाम बहक अफराद की तादाद 799 हो गई। 24 घंटों में सिंध में एक शख्स जाम बहक हुआ। बारिशों से 7175 मकानात को नुकसान पहुंचा। 5552 मवेशी हलाक हो चुके। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब का राब्ता। सिकंदर मोमनी का सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आजमाइश की घड़ी में हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी का ईरानी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाड़काना गांव राहूजा आमद। सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए बनने वाले घरों का दौरा किया। मुतासरीन में मालिकाना हकूक के कागजात हवाले किए। बल्ब, पंखे, इन्वर्टर, बैटरी केबल्स पर मुश्तमिल सोलर किट भी मुस्तहिक अफराद में तकसीम की गई। अपरदीर में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन। फितनाउल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शहरी शहीद हो गया। शहीद शहरी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस और सीटीडी को खिराज तहसीन। कहते हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। पंजाब में कूड़ा टैक्स आए। छोटे घरों पर भी इत्तलाक। पहले मरहले में पोश इलाकों कमर्शियल मार्केट से वसूली होगी। 5 से 40 मरला तक की इमारत को 300 से 5000 तक बिल देना होगा। आइंदा हफ्ते से बिल आएंगे। 9 टाउन्स में मरहलावार सैनिटेशन बिल भेजे जाएंगे। आलमी बैंक ने पंजाब में प्राइमरी तालीम के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। 40 लाख से ज्यादा बच्चे मुस्तफीद होंगे। फंडिंग ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन फंड के तहत मंजूर की गई। मंसूबा प्री और प्राइमरी सतह पर बच्चों की शमूलियत में बेहतरी लाएगा। मंसूबा माजूर बच्चों के लिए खुसूसी तालीम के निज़ाम को भी मजबूत करेगा। सीसीटी पंजाब को मजीद इख्तियारात देने का फैसला। सीसीटी अब खवातीन को हरासा करने और दीगर साइबर क्राइम पर भी एक्शन लेगी। तमाम तर सिस्टम को डिजिटलाइज करने का भी फैसला किया। सीसीटी को मजीद टारगेट सौंपने पर काम का आगाज कर दिया गया। साइबर क्राइम से नबरद आजमा होने के लिए जदीद गैजेट्स और डाटा तक रसाई दी जाएगी। मुनज़्ज़िम कब्जा ग्रुपों का भी रिकॉर्ड मुरत्तब करेगी। सरकार की आमद मरहबा। वजह तख्लीक कायनात की आमद का जश्न। मुल्क में माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर बरोज हफ्ता होगी। आशिकान रसूल निहाल घर घर गली गली और हर बाजार में रंगो नूर की बरसात। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। 24 की स्क्रीन पर अपना हदिया अकीदत घर गली और मोहल्ले की सजावट हमें भेजें। कराची में ड्रग रोड अंडर बाईपास के अंदर मिनी ट्रक ने 3 अफराद को कुचल दिया। हादसे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। जाम बहक अफराद में खातून भी शामिल। एक खातून जख्मी। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने ट्रक को भी तहवील में ले लिया।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची की मुलाकात। गजा की संगीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत नस्ल कुशी की शदीद मजम्मत। मुलाकात में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी और देर पा जंगबंदी पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और ईरान का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। सेहूनी फौज के दीरुल बला, खान यूनिस, रफा, जबालिया समेत कई मकामात पर हमले। इसराइली फोर्सेस ने अल नसर अस्पताल को भी निशाना बनाया। 5 सहाफ़ियों समेत 19 अफराद शहीद हो गए। गजा में कहत मजीद 8 फलस्तीनियों की जान ले गया। भूख और गजाई किल्लत से 115 बच्चों समेत 289 फलस्तीनी शहीद हो चुके। समुद्री तूफान कजेकी चीन और ताइवान से टकरा गया। 166 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने तबाही मचा दी। तूफानी हवाओं से दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए। ताइवान में खराब मौसमी सूरत हाल के बायस परवाजें मनसूख कर दी गईं। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कप्तानी करेंगी। ईमान फातिमा, नेतालिया परवेज, रामीन शमीम, सदफ शम्स स्क्वाड में शामिल। सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सैयदा अरूब शाह पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगी। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक शेड्यूल है। पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में होंगे। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में काइट फेस्टिवल। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। मोहब्बत की खुशबू, हिजर का दुख, वसल की खुशी, ये सब मिलते हैं तो बनती है अहमद फराज की शायरी। शोहरा आफाक शायर अहमद फराज को बिछड़े 17 बरस बीत गए। इनकलाबी शायर का कलाम आज भी दिलों में ताज़ा। और थ्रिलर साइंस फिक्शन फिल्म रन का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 29 अगस्त को दहशत फैलाएगी।